बिहार सरकार जो है पूर्णतः विफल है। बिहार सरकार जंगल राज यहाँ काम हो गया है। जनता राज कर रहा है, इसीलिए एक जनता दूसरे जनता को मार रहा है इनके राज्य में। और इस पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनसे नहीं चल रहा है। कोई काम के नहीं रह गए। जो आदमी एक ही पद पर 17 वर्षों तक काम करता हो तो वह क्या काम कर पाएगा। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। जिस तरीके से बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग का घटना सामने आया, उसके बाद से ही बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने आ गई है। जहां बीजेपी का कहना है कि जंगल राज का शुरुआत हो गया है बिहार में, वहीं बिहार सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जो भी किया है VS राजपूत और यादव, ये बीजेपी का किया हुआ है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त वैशाली के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं बीजेपी से। क्या है पूरा मामला और इनका अब इस पर क्या रहेगा आगे की रणनीति, ये बात करते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्ते। सर, जिस तरीके से महागठबंधन की ओर से पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि जो भी वहाँ VS यादव राजपूत किया गया है वो आपकी सरकार आप लोगों की कर रहे हैं सब कुछ, तो इसमें क्या है सच्चाई सर? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वह पूरे राष्ट्र के निर्माण और एक सूत्र में बंध करके चलने का कार्य करती है। यह कभी भी जात पात पर विश्वास नहीं करती है। यह राष्ट्र के विकास पर विश्वास करती है और यह राष्ट्र के हित में सभी धर्म सभी जाति को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और अगर बिहार सरकार जो है पूर्णतः विफल है। बिहार सरकार जंगल राज यहाँ काम हो गया है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जनता का राज है। जनता का राज का मतलब है कि यह अपने खुद समाप्त हो गए। जनता राज कर रहा है, इसीलिए एक जनता दूसरे जनता को मार रहा है इनके राज्य में। इसलिए इनको इतने जो बड़ा घटना घटा है छपरा में, यह बहुत ही दुखदायी घटना है और इस पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनसे नहीं चल रहा है। जो बिहार सरकार है वो बार बार आप लोगों को कह रही है कि आप लोग वहाँ पे माहौल ख़राब करने का कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पे 44 धारा लगा हुआ है कि कर्फ्यू लगाया गया है कि वहाँ पे कोई ना जाए। तो क्या आप लोगों की ओर से ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, यह तो अपना नाकामी छुपाने की बात हो रहा है। जब सरकार में आप हैं, प्रशासन आपके पास है, तो भाजपा और राजद वहाँ कहाँ गया? उसको तो प्रशासन को चाहिए था कि यह घटना घटा है, इसमें प्रशासन संलिप्त इसमें लग रहा है कि है, ताकि अपना दामन बचाने के लिए बिहार सरकार जो है भाजपा पर यह आरोप लगा रही है। भाजपा के नेता यहाँ पे आए हुए थे, भीम सिंह जी, उन्होंने बिहार सरकार पे आरोप लगाया कि नीतीश जी अब बूढ़े हो गए हैं, नीतीश जी को अब सरकार से हट जाना चाहिए क्योंकि वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सर कितना सच्चाई है? एकदम पूरा सच्चाई है, 100% सच्चाई है। या अब यह कोई काम के नहीं रह गए। जो आदमी एक ही पद पर 17 वर्षों तक काम करता हो तो वह क्या काम कर पाएगा। अगर दृढ़ निश्चय हो, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर हम देते हैं कि प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संकल्प लिया कि हम एक एक पैसा जो भेजेंगे वह लाभुक के खाता में जाए, तो 100% जा रहा है। जबकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो वह नीचे जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। लेकिन आप लोग पूरे देख रहे हैं कि पूरे भारत में जितनी भी योजना चल रही है उसका 100% वह जो पैसा जो है एक एक के खाता में पहुंच रहा है। तो यह जब तक लोगों के मन में अपना सोच नहीं होगा, अपना विजन नहीं होगा, तो बिना विजन का इनका सरकार चल रहा है। लेकिन वही नीतीश जी जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो बूढ़े नहीं हुए थे, अगर वो महागठबंधन के साथ चले गए हैं तो बूढ़े हो गए हैं। इसलिए कि उनका, जब हम जिस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे, जंगल राज के कर्ता के साथ आप रहेंगे, गलत के साथ रहेंगे तो आपका सूझबूझ भी गलत के दल के चलेगा। इनका खुद दल जो है टूट रहा है। यह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोलते हैं, ये अपने कुछ बोलते हैं, संसदीय दल के अध्यक्ष कुछ बोलते हैं। इनका तो एक परिवार नहीं चल रहा है, अपना छोटा सा पार्टी जो है वह नहीं चल पा रहा है, तो यह बिहार क्या चला पाएंगे। जिस तरीके से सर छपरा में मीडिया पे भी प्रतिबंध है, वहाँ पे जो नेट है वो भी बंद कर दिया गया है, तो ऐसा क्या वहाँ पे घटना घट रहा है कि जिसको बिहार सरकार छुपाने के लिए वहाँ मीडिया को भी जाने नहीं दे रही है? इसलिए कि यह घटना में पूरा वहाँ प्रशासन संलिप्त है इसमें, और यह उजागर न हो जाए इसलिए इसको मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आगे आप लोगों की सर क्या रणनीति है? जो पीड़ित परिवार है उनसे आपका मतलब क्या रणनीति पीड़ित है? परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है पीड़ित परिवार के साथ है और उसको न्याय मिलना चाहिए। इस घटना को सर आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत जघन्य अपराध था, जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि उन्हें बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, तो इस घटना को आप किस तरीके से ले रहे हैं? बीजेपी किस तरीके से ले रही है? पूरे एकदम जंगल राज हो गया बिहार में, कहीं भी चलना फिरना। अब पूरे जो पहले जो था लालू जी के समय में, वही सरकार आज कायम हो गई है पूरे बिहार में। लेकिन गठबंधन बोल रहा है कि लालू जी आएंगे उसके बाद हम बहुत अच्छा काम करेंगे बिहार में। लालू जी अब तो जाने पर हैं, वो क्या काम करेंगे? अब जो काम करने वाले हैं वो तो कर नहीं रहे हैं, लालू जी क्या काम करेंगे? मुख्यमंत्री आप है, उप मुख्यमंत्री आप है, तो लालू जी क्या काम करेंगे? जो पद पर दायित्व में है वही ना काम करेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे हुए हैं, बीजेपी में स्वागत होगा उनका? यह तो हम लोग के ऊपर की बात है, यह केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेती है। हम लोग उतने बड़े नेता नहीं हैं, हम लोग जिला स्तर पर हैं, इसलिए यह निर्णय लेना बड़े नेता का काम है। अगर पार्टी रणनीति के हिसाब से अगर वो पार्टी में आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? स्वागत है, हम तो पूरे भारत में जितने भी लोग आएंगे सबका स्वागत है, राष्ट्र निर्माण में सबका सहयोग हो। जी हाँ, तो छपरा का जो मॉम लिंचिंग का घटना है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी बार बार बिहार सरकार पे जंगल राज का आरोप लगाते हुए आ रहे थे, और इस घटना को आप जिस तरीके से भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार में एक जंगल राज फिर से लौट आ रहा है, बीजेपी का कहना है। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ के जो आम पब्लिक है उनका क्या राय है, हम आपको ये भी सुनवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।